एक बार शीशा देखिए, ये चेहरा हजारों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। इन्हीं सालों में चेहरा वैसा बना जैसा हम आज दिखते हैं। नेचर ने हमारे कान, आंख और नाक काफी सोच समझ कर डिजाइन किए हैं। हमारे पूर्वज इन्हीं से खतरों से बचते थे, खाने की महक लेते थे और आसपास की चीजों से सतर्क और जिंदा रह पाते थे। इसीलिए जहां तक हमारे फंक्शंस की बात है तो हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम डिजाइन की बात करें तो सही प्रोपोर्शन ही ब्यूटी का साइन माना जाता है। सबसे अलग चेहरा आसानी से याद रहता है। बड़े कान और बड़ी जॉ लाइन आसानी से याद रहती है, लेकिन जिसे हम जाने अनजाने में ब्यूटी कहते हैं वह फेस के फीचर्स का सही प्रोपोर्शन में होना, यानी सिमेट्री है। हम किसी को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो इंसान हमें इतना इंप्रेसिव क्यों लगा। इसके पीछे की सच्चाई ये हो सकती है कि उसका चेहरा काफी हद तक सही प्रोपोर्शन में था। हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया मैथमेटिक्स से ही चलती है और इसमें सबसे फेमस फिनोमिनन है गोल्डन रेशियो। आपने कभी उन गोल घूमती लाइनों को देखा या उनके बारे में सुना है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? बिल्कुल, नेवर एंडिंग नंबर्स, यानी पाई की तरह। वैसे तो गोल्डन रेशियो पुराने ग्रीस के समय से ही चला रहा है, लेकिन इसे मैथमेटिकल इक्वेशन 16वीं सदी में ही दे दी गई थी। फाई नंबर 1.618 से शुरू होता है। इस नंबर का कोई अंत नहीं है। यही नंबर हमारे आसपास की दुनिया में ब्यूटी और परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम चेहरों के गोल्डन रेशियो की बात करें तो सबसे खूबसूरत चेहरा वो होगा जिसके चेहरे का हर हिस्सा एक दूसरे से सही दूरी पर होगा। नाक ज्यादा लंबी और बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, कान बहुत बड़े और उभरे हुए ना हो, आंखों के बीच दूरी ज्यादा ना हो और ना ही वो एक दूसरे के बहुत करीब हो। इसी तरह के रेशियो वाले चेहरों को परफेक्ट माना जाता है। लेकिन भले ही किसी चेहरे की बनावट कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, उनका लाइफ टाइम एक जैसे बने रहना पॉसिबल नहीं है। किसी के कुछ हिस्से उम्र के साथ बड़े हो जाते हैं, जैसे कि किसी के मुंह और नाक के बीच गैप पड़ सकता है या फिर ये घट भी सकता है। ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि उम्र के साथ हमारे फीचर्स जैसे आंखें, चीक बोन्स या इनर जॉ लाइन बदल जाती है और उस गोल्डन रेशियो को खराब कर देती है। एक ऐसे परफेक्ट चेहरे को इमेजिन कीजिए जो गोल्डन रेशियो में एकदम फिट बैठता है। वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहा है और आपसे टकराता है। और अब सोचिए कि अगर सभी चेहरे वैसे ही होते तो हर उम्र के लोग जिनके सिमेट्रिकल शेप वाले चेहरे हैं ऐसे घूम रहे हैं मानो किसी फैक्ट्री में बनाए गए हो। हमारी बॉडी को इसी सिमेट्री के हिसाब से ढलना होगा, तब हमारे हाथ और पैर की लंबाई एक जैसी होगी। हमारे सिर से लेकर धड़ के बीच की दूरी भी उससे अलग होगी, जैसी फिलहाल है। ऐसा ही कुछ धड़ से पैरों के बीच की दूरी के साथ भी होगा। ऐसे में चलना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बैलेंस बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। खैर चलो, अब ऐसी दुनिया को इमेजिन करके देखो जहां आप ऐसे अकेले इंसान हैं जिसका चेहरा गोल्डन रेशियो में फिट नहीं होता। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो इन बदलावों को ध्यान नहीं देते, लेकिन जब फोन को कान से लगाकर सड़क पर चल रहे हैं अचानक आप नोटिस करते हैं कि बहुत से लोग आपको ही घूर रहे हैं। पहले तो आप इसे अनदेखा करते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन उन लोगों का आपको लगातार अजीब और गरीब लुक देना आपके सोचने पर मजबूर कर देता है। आप फोन वापस जेब में रखते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग काफी हद तक एक जैसे दिख रहे हैं, बस आपको छोड़कर। इस दुनिया के लोग परफेक्ट हैं और उन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं है जिससे सुबह उठते ही उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाए। यहां तक कि 40 साल की उम्र में या रिटायरमेंट के टाइम वो कैसे दिखने वाले हैं इसका पता भी उन्हें पहले ही चल जाता है। सभी आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता। आप एक शॉप में जाते हैं और आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, ये अब भी वैसा ही है। आप बाहर आते हैं और पता नहीं कैसे बाहर हर चीज अपना रूप बदल लेती है। कारें अलग दिख रही हैं, उनकी शेप भी बदल चुकी है, लैंप पोस्ट छोटे हो गए हैं, उनसे लाइट का पूरा एक सर्कल बन रहा है। ऐसा लग रहा है मानो टॉय वर्ल्ड में आ गए हो। यहां तक कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपको अपने फ्रेंड का फोन आता है, वो आपसे मिलने के लिए कहता है। आप बस की ओर दौड़ते हैं और खाली सीट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीट भी बदली हुई है और अब आप उनमें से किसी में भी फिट नहीं होते हैं। आप बस से उतरते हैं और अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं। आप अंदर एंट्री करते हैं और आपका फ्रेंड घबरा जाता है क्योंकि उसका चेहरा भी बदल चुका है। थोड़ी देर बाद जब आपका दोस्त शांत होता है तो वो
सजेशन देता है कि आपको अब यह पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप एक डिटेक्टिव से मिलते हैं और उसे सच्चाई पता करने के लिए पैसे दे देते हैं, पर इसके बावजूद कि डिटेक्टिव काफी प्रोफेशनल था, वो इस मामले को सुलझा ही नहीं पाता। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये चुटकी बजाते ही दुनिया बदलने जैसा था। शाम को थक हार कर आप घर वापस आ जाते हैं। आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि शायद अगर आप सो गए और सुबह उठोगे तो सब कुछ वैसा ही नॉर्मल हो जाएगा। पर ये क्या, अब भी सब कुछ वैसा ही है। कई हफ्ते बीत चुके हैं, आप अब भी इसकी आदत को डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोग हैं कि आपको घूरे ही जा रहे हैं। आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है और अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय घर में रहने के। आपको ऐसा लग रहा है मानो आप सदियों से घर में बंद हैं। यहाँ तक कि आपकी गोल्ड फिश वो भी अजीब लग रही है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी गोल्ड रेशियो के ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अब इस गोल्डन रिट्रीवर को ही देख लो। इसकी नॉस्ट्रिल्स के टिप से कानों की दूरी एकदम बदल चुकी है। अब ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहा। बिल्लियां भी अजीब लग रही हैं। आप एक सफारी ट्रिप पर हैं। अद्भुत जंगली जानवर घूमते नजर आ रहे हैं। राइनो, हाथी और जिराफ गर्मी से बचने के लिए ठंडी छाया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सफारी जीप भी गोल्डन रेशियो के हिसाब से डिजाइन की गई है। आपकी गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक जिराफ घूम रहा है। आप तुरंत दूरबीन निकालते हैं ताकि उसे थोड़ा और करीब से देख सकें। वो दुनिया जो परफेक्ट नहीं थी, उसमें इनकी गर्दन आमतौर पर काफी लंबी होती थी और ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आराम से खा सकते थे। लेकिन इस गोल्डन रेशियो ने जिराफ को लामा और ऊंट जैसा बना दिया है। इसकी गर्दन भी अब बॉडी के हिसाब से छोटी हो चुकी है। अब आपका ध्यान शेरों के एक झुंड पर जाता है। वो भी किसी बॉक्स की तरह नजर आ रहे हैं। उनकी नाक भी अजीब सी हो चुकी है और जो अब अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती, पर हाँ, टेक्नोलॉजी उनका रेशियो एकदम परफेक्शन में है। टेक्निकली उनका रेशियो एकदम प्रोपोर्शन में है। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। शेर का मुंह और जबड़ा, जिसे नेचर ने दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए बनाया था, वो अब ये काम नहीं कर पाएगा। आप अमेज़न में नदी के किनारे ट्रैकिंग कर रहे हैं तो अभी एक सांप दिखाई देता है, पर ये तो हिल भी नहीं रहा है, बस पड़ा हुआ है। वो भी एकदम परफेक्ट सर्कल बनाकर। पेड़ पौधे भी एकदम सही शेप में और उनका रेशियो भी सिमेट्रिकल है। आप ये सोच रहे हैं कि सब कितना परफेक्ट है। आप सांप से तो बच गए, लेकिन अब आपके सामने एक और खतरा मंडरा रहा है। सामने एक जैगुआर दिखाई दे रहा है। इसके दांत बहुत अजीब तरीके से बाहर निकले हुए हैं और ये डरावना कम क्यूट ज्यादा दिख रहा है। मतलब ये पुरानी दुनिया में जैसे डरावना लगता था ना, अब इसे देख के डर नहीं लग रहा। अब आप इजिप्ट के पुराने पिरामिड को देख रहे हैं। आप इसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। हैरानी की बात तो यह है कि इस परफेक्ट वर्ल्ड में भी ये वैसे ही दिख रहे हैं जैसे पुरानी दुनिया में थे। यहाँ तक कि कुछ मैथमेटिशियन तो गीजा के इन महान पिरामिड को इनके फाउंडेशन और हाइट के हिसाब से परफेक्ट गोल्ड रेशियो का आइडल उदाहरण मानते हैं। पर इन्हें तो हम इंसानों ने बनाया ना कि नेचर ने। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और शायद ये अच्छे के लिए ही है। यहाँ लंबे और छोटे, पतले और मोटे सभी तरह के लोग हैं। हमारी खामियां हमें ब्यूटीफुल और यूनिक बनाती हैं। दुनिया की कुछ ऐसी चीजें हैं जो गोल्डन रेशियो में ठीक लगती हैं। अब सनफ्लावर का राउंड सर्कल या पाइन कोन ही ले लो, पर इसमें भी कमियां हैं। दरअसल नेचर में कहीं फाई है ही नहीं। सी शेल्स, क्रिकेट की पूंछ, स्नेल शेल्स और दूसरी चीजें इस गोल्डन रेशियो में फिट ही नहीं बैठती। भले पहली नजर में हमें ये परफेक्ट क्यों ना लगती हो। इस तरह की कंफ्यूजन एकदम नॉर्मल है, लेकिन आखिरकार जीत तो मैथ्स की होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि खूबसूरती देखने वाले के नजरिए में होती है और दुनिया में फाई की तलाश करने से कुछ भी खूबसूरत नहीं मिलेगा।